अब साहिब खोसो के घर के दोनों कमरे 2022 की बारिशों में गिर गए और वो अपने बेटे और बहू के साथ खैमों में जिंदगी गुजार रही थीं। लेकिन गुज़िश्ता साल 12 दिसंबर की एक सर्द रात को उनके खेमे में आग भड़क उठी। वो रात जो टाइम एक में माना 15 मिनट हुआ मेणबत्ती हुई वो थोरो वनी बतो उनी में तंबू के बाहर लगो निंद्रा हुआ से बाहर थोरो लगो जाग्या से बाहर खड़ी दर ते पहुता से वो दर न पे खुले से ओडो ओडो वाह बनती भी अखिन को दाती पिया से कुछ भी होश न पियो अचे समूरो तंबू सड़ी असांजे मथों किरी पियो। 3 ॿार मरी विया 4 ज़ख्मी थिया। ये सॼो पासो सड़ियल था। ये जख्म जिंदगी भर का है। साहिब खातून के मुतासरा घर का हुकूमत की मुकर्ररा टीम ने सर्वे भी किया और तामीर की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन उनका नाम मुतासरा खानदानों में शामिल न हो सका। आग के वाक़े के बाद मकामी लोगों की मदद से एक कमरा तामीर किया जा रहा है। – 2022 में सिंध में शदीद बारिशों की वजह से 22 अजला को आफतज़दा करार दिया गया, जिससे 20 लाख से ज्यादा घर मुतासिर हुए और नतीजे में 73 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा। रेस्क्यू और रिलीफ के बाद बहाली तक के मामलात में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी 14 लाख मुकम्मल मुनहदिम घरों में से इस वक्त तक सिर्फ 71,500 घरों की मुकम्मल तामीर मुमकिन हो सकी है। ताहम पीपल्स पार्टी का कहना है कि इससे कबल किसी हुकूमत ने मुतासरीन को घर बनाकर नहीं दिए। इस मानसून तक 50% घर बन जाएंगे। सिंध में मुखालफिन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद किसी एक शोबे या महकमे तक महदूद न थी। हर शोबे की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए। नौशेरो फेरोज से यह सड़क पडीदन शहर जाती है और गुज़िश्ता 3 सालों से इस सड़क की तामीर नहीं हो सकी है। इसी सड़क पर कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे भी मौजूद हैं। ये तो बना ही नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं है। ऐसा ही चलते हैं बस। रोज गाड़ी हमारी खराब हो जाती है, बस कभी उधर पंचर कभी उधर पंचर। बस तकलीफ ज्यादा है रोड की वजह से। बस इस टूटे हुए रोड की वजह से पता नहीं वो कहां से आते हैं, बस सामने आ जाते हैं, फिर वो लोगों को मारते भी हैं, उनसे गाड़ियां पैसे वगैरह जो भी उनसे चीज़ वो छीन लेते हैं। ये इसको जैसे बनता है, जो आता है मिट्टी डाल के जाता है, जो आता है पत्थर डाल के जाता है, पता ही नहीं है पैसे किधर जाते हैं, पता ही नहीं हमको। तो जो आता है अपनी जेब भर के जाता है, रोड को देखता ही नहीं, बस को अपने मकसद के लिए काम कर रहा है। 2013 से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफा की हुकूमत बनाने में तो कामयाब नहीं हो सकी, ताहम सिंध में 2008 से लेकर 3 बार इसकी हुक्मरानी रही है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि सेहत के शोबे में उसकी कारकर्दगी मुतासरकुन रही है। इस हवाले से गम्बर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की मिसाल पेश की जाती है। हुकाम का दावा है कि दिल की सर्जरी हो या नैरो सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट हो या गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन, ये सब सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। कुछ रोबोटिक मशीनें ऐसी भी हैं जो इस खित्ते में भी दस्तयाब नहीं। क्योंकि मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट का काम है, हेल्थ, एजुकेशन या ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा गवर्नमेंट का काम है। इसलिए मैं डोनेशन में नहीं भागा, तो इसलिए मैंने कहा जो भी हो गवर्नमेंट से ले लो, क्योंकि सस्टेनेबल मॉडल वही होगा। अगर खुदा न खासा मेरे डोनर्स होते, वो मेरे ही होते ना, अगर मैं चला भी जाता तो वो डोनर खामोश होकर चले बैठ जाते, तो फिर क्या होता है इदारे का। लेकिन गवर्नमेंट तो रहेगी, कोई भी आए गवर्नमेंट। तो मैंने ये सोचा तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, गवर्नमेंट को मोटिवेट करें। सिंध के बाकी 29 अजला में गिम्स जैसी सहूलियात दस्तयाब नहीं। इस कदर के लाड़काना, थरपारकर, जैकाबाद और शिकारपुर जैसे बड़े अजला में HIV एड्स, नौमौलूद बच्चों की हलाकतों और खुदकश बम हमलों जैसी हंगामी हालात के वक्त भी अस्पतालों में सहूलियात दस्तयाब नहीं थी। सैयद मुराद अली शाह 7 साल इस सूबे के वजीर आला रहे हैं। उनका दावा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने मिसाली हुक्मरानी कायम की है। जो हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जिन पे हमने काम किया है, आप जब उधर जाएंगे तो आपको सिंध के 50% लोग मिलेंगे, हो सकता है 60 हो।
बाकी दूसरे सूबों से आते हैं, तो हमारी गवर्नेंस अगर हेल्थ में इतनी ख़राब थी तो ये सब इधर क्यों आ रहे हैं? तो मैं अगेन मैं कहता हूँ, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स होती हैं, हुई हैं। मेल न्यूट्रिशन की आपने बात की, जो थर के बारे में ख़ास तौर पे बात होती है, थर आपका जाना हुआ होगा, जो उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पहले लोगों को पता नहीं चलता था, वहाँ तक लोग अस्पतालों तक पहुँच नहीं सकते थे। अब अस्पतालों तक पहुँचते हैं, मेजॉरिटी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से तंदुरुस्त होकर वापस जाती है। कुछ अमवात भी होती हैं, बच्चों की अमवात भी होती हैं। सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक पीपल्स पार्टी को अपोजिशन का सामना रहा है, तो फिर अपोजिशन करने वाले कौन हैं और उनका किरदार क्यों मौसर नहीं? दो तरह के लोग सिंध में करते हैं। एक हैं कॉम्प्रेस्ट सिंध के, वो पीपल्स पार्टी के नैरेटिव के बुनियाद पर उसकी मुखालफत करते हैं। तो वो कॉम्प्रेस्ट जो है, उनकी तंजीमी साख्त जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो इलेक्शन के अंदर नैरेटिव के बुनियाद पर तो पीपल्स पार्टी को धकेल देते हैं। जैसे 13 के इलेक्शन में अपना हमने देखा था कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर उन लोगों ने पीपल्स पार्टी को पीछे धकेल दिया था, लेकिन उनकी तंजीमी साख्त इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपना इलेक्शंस जीत सकें। दूसरा जो ग्रुप पीपल्स पार्टी की मुखालफत करता है, वो उन इलेक्टेबल्स पे मुश्तमिल है जो जनरल ज़ियाउल हक के साथ रहे हैं, जनरल मुशर्रफ के साथ रहे हैं। वो इलेक्टेबल्स जो हैं वो उनकी अपनी कारकर्दगी पीपल्स पार्टी से बदतर है। एक नंबर 2 ये कि वो पूल अप तो होते हैं, कभी जीडीए की सूरत में, कभी 12 जमाती इत्तेहाद की सूरत में, लेकिन वो अपने हलके से बाहर एक आदमी दूसरे आदमी की सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हर एक जो है वो अपने हलके तक असर रसूख उसका होता है, उसके बाहर नहीं होता। तो ये बुनियादी वजह है कि पीपल्स पार्टी को की मुखालफत करने वाले दोनों गिरोह जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी वो मैनेज कर लेती है। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और कासमाबाद इसकी तहसील है, जहाँ पर सिंध की मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास आबाद है। यहाँ पे गुज़िश्ता इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवार हिस्सा लेते रहे हैं, मगर हर बार उन्हें नाकामी मिली है। कासमाबाद कॉम्प्रेस सियासत का भी मरकज़ रहा है और इन इंतखाबात में जो कॉम्प्रेस पार्टीज़ पार्लिमानी इंतखाबात में यकीन रखती हैं, उनके रहनुमा शरीक होते हैं, कभी अलग तो कभी इत्तेहाद की सूरत में, मगर अवाम की तरफ से उन्हें इस कदर वोट नहीं मिला कि वो ऐवानों में पहुंच सकें। अयाज पली जो कौमी अवामी तहरीक के सरबराह हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा हैं, वो इसी इत्तेहाद के टिकट पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। पंजाब में गवर्नमेंट्स कीप चेंजिंग, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ नहीं है, क्योंकि जो डीसीज, एसएसपीज, एआरओज, आरओज 15 साल से इस टोले के साथ हैं, गवर्नमेंट रूलिंग क्लिक्स के साथ, वही इक़्तिदार में बैठे हुए, वो किसी को हिलने नहीं देते, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डीसीज। इसलिए बड़ी रुकावट सबसे बड़ी यहाँ है, इसलिए मुझे डोर टू डोर चलना है। कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है कि एसएचओ से बंदा छुड़वाना, मुख्तियार कार से नकल 7वें फार्म की खाते की दिलवाना, ड्रेनेज की लाइन बिछाने में मदद करना, ये तो 15 साल से एसएचओस उनके हैं, मुख्तियार कार उनके हैं, ड्रेनेज के पैसे वो खा गए। लाड़काना भुट्टो खानदान का आबाई जिला और सियासी किला रहा है। यहाँ और आसपास के इजला में हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि वो पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी से कितने मुतमईन हैं। अमन अमान का यहाँ पे जो सूरत हाल है इस वक्त लाड़काना में ख़ास तौर पे जो हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस वक्त लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। आप 5000 रुपये लेके घर तक सेफ नहीं जा सकते। तो हमारे यहाँ पे जो है ना वो हॉस्पिटल्स के अंदर वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वो मशीन्स अवेलेबल नहीं हैं जिनकी मदद से जो है ना वो हम एज ए सिटीज़न वहाँ जा सकें। तो हमें वो सहूलियात, वो दावे जो है ना वो बिल्कुल उनके गलत हैं। उनको जो है ना अभी 15 साल से जो हुकूमत चल रही है उनको उन पर काम करना चाहिए, उन दावों को जो है ना वो सच करना चाहिए। वोट के बाद भाग जाते हैं, जब उन्हों के पास जाए तो कभी किधर है कभी किधर है, मिलता ही नहीं हमसे। तो किस वजह से उनको वोट दें? सो रही थी गवर्नमेंट, तो अभी इलेक्शन करीब आए तो अब जाग गए ये। अब 5-6 महीने तक जागते रहेंगे, इलेक्शन के बाद फिर सो जाएंगे। जो इनकी प्रीवियस हिस्ट्री है वो यही है,
बेसिकली स्कूल्स में जो होता है पानी हो साफ़ सुथरा या साफ़ सुथरा माहौल हो, जैसे स्टूडेंट को मुश्किल ना हो किसी चीज़ की, तो वो तो मैंने अभी तक यहाँ पर देखे नहीं। यहाँ तक जो पीछे हमारा कॉलेज है वहाँ पर भी मैंने ऐसी कोई फैसिलिटी देखी नहीं। हाँ, हमें बताई बहुत ज़्यादा जाती हैं कि ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी फ्यूचर में, लेकिन अभी तक तो मैंने कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं देखी जो हमें मिली हो। कोई बेनज़ीर के पैसे दे रहे हैं, औरतों को खास करके पैसे मिल रहे हैं, 2-4 लोगों को पैसे मिल रहे हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं वोट देने के लिए, और ये फिर आते हैं लोगों को बोलते हैं, कोई वडेरों की कहने पर, कोई घर कोई बड़ा होता है उनके गांव का तो वो उसके कहने पे आके दे जाते हैं, भाई आप दे दो, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको सहूलत दे देंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे नामजद किया है कि मैं आपका वजीर आजम का उम्मीदवार होऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस वक्त नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो को जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की तरह करशमाती लीडर के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब वोटरों में नौजवानों की अक्सरियत है, क्या सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के नाम पर वोट लेना काफी होगा? जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या सिखाया था हमें, उनका था ना रोटी कपड़ा और मकान, या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वही नारे लगाए थे ना जो आवाम के लिए, तो हम तो वही काम भुट्टो का नारा लगाते हैं और भुट्टो के बताए हुए उसूलों पे लोगों की खिदमत करते हैं। और फिर ये कहना कि डेवलपमेंट पे नहीं है उस पर लेते, तो जैसे मैंने कहा अगर ऐसा होता तो 8, 13, 18 में हमारी सीटें कम होती, वोट कम होते। और मैं इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि सिंध की आवाम की जिस तरीके से खिदमत की है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बताए हुए उसूलों को के पाबंद होते हुए हमें 18 से भी ज़्यादा सीटें भी मिलेंगी और वोट भी मिलेंगे। सिंध पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जहां 2008 से एक ही सियासी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। इस दौरान करप्शन के इल्जामात और कारकर्दगी पर सवालात तो उठते रहे, लेकिन गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में भी उनकी इक़्तिदार पर गिरफ्त को कमजोर न किया जा सका। क्या 2024 में भी पीपल्स पार्टी किसी मुखालिफ इंतखाबी इताअत की अदम मौजूदगी में सिंध में मुसलसल चौथी बार हुकूमत कायम करने का रिकॉर्ड कायम करेगी, या इस बार सिंध का हुक्मरान तब्दील हो सकता है?